कभी कभी हमारा ब्लीडिंग नॉर्मल ब्लीडिंग से ज़्यादा ब्लीडिंग जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लीडिंग अभी ज़्यादा है और हमको कब डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, हमको पता नहीं। ऐसी बहुत सारे शंकाएं हमारे मन में आती है। तो आज हम लोग इस विषय में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। नॉर्मली जनरली हर लेडी की साइकिल 3 डेज 4 डेज जितना भी है वो फिक्स रहता है और उसका ब्लीडिंग होने का जो क्वांटिटी रहता है जनरली फिक्स रहता है। अभी हम लोग देखेंगे, पहले समझेंगे कि कौन से रीजंस की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर हो गया हो तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग चाहे भी हो सकता है। दूसरी बात, यूट्राइन फाइब्रॉइड, अगर यूट्रस को, बच्चेदानी को गांठे जिसको बोलते हैं, अगर फाइब्रॉइड्स है तो उसकी वजह से हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। फिर यूट्राइन पॉलिप्स, यूट्रस को पॉलिप, छोटी छोटी गांठें अंदर के साइड में, एंडोमेट्रियम के साइड में हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस रहता है। फिर थिकंड एंडोमेट्रियम, कभी कभी क्या होता है, जो बच्चेदानी के अंदर की जो परत रहती है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो हर महीने में एमसी के थ्रू शेड होती है। ये मोटी हो गई, अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से भी आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरी बात, थायराइड डिस्टर्बेंस, अगर थायराइड का लेवल भी कम ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। फिर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, मतलब बच्चेदानी और उसके आजू बाजू जो ट्यूब ओवरी रहते हैं उनका इन्फेक्शन, अगर उनको इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। अभी पहले हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल फ्लो कितना होता है, हर पीरियड में लेडी को कितना ब्लीडिंग हुए तो वो नॉर्मल ब्लीडिंग रहता है। जनरली वी काउंट, अगर एक मेंस्ट्रुअल पीरियड में टोटल आपका जितना भी दिन पीरियड हुआ था, ब्लीडिंग हुआ था, उसके अंदर 5 ml से 80 ml, 5 से 80 ml तक का ब्लीडिंग, ये नॉर्मल ब्लीडिंग होता है। अभी आप सोचेंगे कि हमको कैसे काउंट करना कि हमको कितना ब्लीडिंग हुआ। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो आपका काउंट करना इजी हो जाता है, क्योंकि वो जो कप रहता है वो कप के अंदर मेजरमेंट रहता है, जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि हमको कितना ब्लीडिंग हुआ है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर लेडी अगर पैड यूज़ करती है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए, तो भी हम लोग रफली एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना ब्लीडिंग हुआ। जनरली जो मार्केट में पैड अवेलेबल है जो लेडी यूज़ करती है, अगर वो पूरा सोक होता है, पूरा ब्लीडिंग से अगर सोक होता है तो वो उसका कैपेसिटी 5 ml जितना ब्लड होता है, मतलब एक पैड में 5 ml जितना ब्लड अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रहती है। तो समझो, फॉर एग्जांपल, अगर कोई लेडी को एक दिन में वो 4 पैड चेंज करती है, ऐसा 4 दिन तक ब्लीडिंग होता है, इसका मतलब 4 4 जा 16 इंटू 5, एक पैड में 5 ml ब्लीडिंग, मतलब 80 ml, टोटल 80 ml, मतलब उसका ये ब्लड फ्लो नॉर्मल है। लेकिन वही लेडी को अगर 4 से ज़्यादा पैड चेंज करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका मतलब उसके लिए वो हेवी ब्लीडिंग है। वैसे ही अगर कोई को 1 या 2 पैड एक दिन में चेंज करना पड़ता है, ऐसा अगर उसको 8 दिन तक भी ब्लीडिंग होती है तो वो भी उसके लिए नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा, उसको 2 से ज़्यादा पैड चेंज करने की अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उसके लिए हेवी ब्लीडिंग है। तो इसलिए हर एक का अब कितना नंबर ऑफ पैड्स चेंज करते पर डे और कितने दिन तक ब्लीडिंग होता है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई को 2 दिन ब्लीडिंग हो सकती है, कोई को 4 दिन हो सकती है, कोई को 8 दिन तक ब्लीडिंग जा सकती है, वो उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग है तो इसका मतलब वो हेवी ब्लीडिंग है। और एक साइन है, अगर हेवी ब्लीडिंग अगर होता है तो वो ब्लीडिंग के साथ में आपको खून की गुठलियाँ, जिसको क्लॉट्स बोलते हैं, वो उसके साथ में पास होएगी पैड में। तो जनरली ये क्लॉट्स नहीं जाते हैं। अगर क्लॉट्स आपका जा रहा है इसका मतलब आपका ब्लीडिंग हेवी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चेदानी के अंदर ब्लड पीरियड के पहले बच्चेदानी के अंदर एंडोमेट्रियम में ब्लड आके जमा होता है। वो जमा होने के बाद में उसका क्लॉट बनता है, उसकी गुठली बनती है। बाद में हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ये क्लॉट को डिजोल्व करते हैं और खून पतला करते हैं, और पतला करके वो खून आपको ब्लीडिंग के थ्रू मेंसेस आ गया वैसा आता है। तो ये जो अंदर का खून है वो जमा होने के बाद, क्लॉट डिजोल्व होने के बाद में एमसी के थ्रू आता है। अगर आपको ब्लीडिंग में क्लॉट आ रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी को उतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है ये क्लॉट डिजोल्व करने के लिए।
तो इसलिए अगर आपको क्लॉट्स आ रहा है पीरियड में तो इट इज ए साइन ऑफ हेवी ब्लीडिंग। वो ब्लड अंदर कलेक्ट एक दिन होने के बाद में बाहर आता है, इसलिए ये जो एमसी का ब्लड रहता है उसका कलर थोड़ा सा डार्किश कलर रहता है और उसमें थोड़ी सी हल्की सी स्मेल आ सकती है। फिर दूसरी बात, बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं, ये जो पीरियड में एमसी का ब्लीडिंग अगर अपने को ज्यादा हुआ तो ये अच्छी बात है, हमारे शरीर का गंदा खून बाहर निकल गया। लेकिन ये सरासर गलत बात है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हर महीने में क्या होता है, अपने हर महीने में नेचर यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। जो एंडोमेट्रियम रहते हैं, अंदर की परत रहती है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होना चालू हो जाता है और अच्छा शुद्ध ब्लड उसको पहुंचता है। वो महीने में अगर प्रेगनेंसी हुई तो वो कंटिन्यू होती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये जो एंडोमेट्रियम अलॉन्ग विद द ब्लड मेंसेस के थ्रू शेड होता है। तो इसका मतलब ये खून अच्छा ही खून रहता है जो आपको मेंसेस के थ्रू बाहर आता है। तो ये गलत फहमी है कि ये गंदा खून होता है। इसलिए अगर आपको नॉर्मल ब्लड फ्लो से अगर ज़्यादा खून जा रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जाने के बाद में डॉक्टर आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेंगे और बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं हार्मोन डिस्टर्बेंस के लिए, ब्लड टेस्ट करके चेक करेंगे। फिर आपकी सोनोग्राफी करेंगे, कहीं आपको फाइब्रॉइड पॉलिप वगैरह तो नहीं है तो आपको सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको वो दवा गोली दे सकते हैं, हार्मोन की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्लीडिंग ज़्यादा है और हमको डॉक्टर के पास कब अप्रोच करना चाहिए। ऐसे ही हम लोग गायनेक रिलेटेड प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी के वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे, आप इनको ज़रूर देखिए। आपको कोई डाउट है तो हमें आप ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।